नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बहुपद शुरू किया था, पॉलिनोमियल कक्षा 10, और आज हम पॉलिनोमियल के अगले एपिसोड के अगले पार्ट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हमने 2.1 पहले पढ़ ली थी। 2.1 में हमने द्विघातीय त्रिघातीय का बहुपदों का शून्यकों की संख्या हमने ज्ञात की थी ज्यामितीय निरूपण से। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुपद का जो 2.2 प्रश्नावली उसको शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ उदाहरण हमें समझने पड़ेंगे। आप उदाहरण इनको समझें। उदाहरण दो है इसमें। उदाहरण एक हमने पढ़ लिया था, दूसरा उदाहरण है। चलिए देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो। कल हमने बताया था शून्य क्या होता है। शून्य का मतलब होता है ऐसा मान जिसको रखने पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो यहाँ द्विघात है, दो घात है, इसलिए इसके दो शून्य निकलेंगे। तथा शून्य को और गुणांकों, गुणांक का मतलब ए बी सी, जो हमने कल बताया था। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और अचर पद जो होता है वो सी होता है, के बीच संबंध की जांच भी करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने जा रहा है। चलिए हम पहले शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा बहुपद है। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने के लिए आप कक्षा 9 में भी कर चुके हैं, और शून्य ज्ञात करने की इस विधि को हम गुणनखंड विधि बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं? गुणनखंड विधि। हम यहाँ इस विधि को क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम हमारा यह रहेगा दोस्तों कि हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि ये सही क्रम में है या गलत क्रम में है। सही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का पद आता है, स्क्वायर वाला, फिर एक घात वाला, फिर अचर पद। तो यहाँ देखिए पहले दो घात है, फिर एक घात है, फिर अचर पद। तो ये सही क्रम है, क्योंकि बहुत से सवालों में हमें क्रम सही करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद ये करते हैं कि पहले पद और तीसरे पद को, यानी हम ए बी सी अगर मैं यहां से छाटूं तो ए का मान हमेशा आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1, बी का आएगा एक्स का गुणांक यानी 7, और सी का आएगा अचर पद यानी 10। ये तीन हमने ज्ञात कर लिए। हमें बाद में भी चाहिए गुणांकों की बीज सत्यता की जांच करनी। तो ए, अब ध्यान से समझिए क्या होता है। पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना पड़ता है, यानी इधर हम यहां रफ में कर लेते हैं। ए को सी से गुणा करना पड़ता है, ए को सी से गुणा करना पड़ता है, यानी एक को हम 10 से गुणा करेंगे तो आएंगे 10। अब ये जो 10 आ रहा है वो आ रहा है प्लस का। ए को सी से गुणा करना पड़ता है, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करना पड़ता है। उसके बाद ये जो बीच वाली संख्या है, जो एक्स का गुणांक जो बी है, इसके ऐसे टुकड़े करेंगे, इस 10 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने पर यहां जो प्लस का चिन्ह है वो, अगर जोड़ने पर तो ये बीच का आना चाहिए, और गुणा करने पर ये 10 आने चाहिए। 10 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 10 ही आए। 10 के गुणनखंड करने आपको, 10 के गुणनखंड करने हैं। तो 10 के गुणनखंड आप ऐसी इस प्रकार से 10 के गुणनखंड कीजिए जो गुणा करने पर तो 10 ही आए, लेकिन जोड़ने पर आए 7। तो आपके जो टुकड़े हो रहे हैं वो 2 और 5। आप देखिए प्लस का 2 प्लस का 5, 5 को 2 में जोड़ेंगे तो 7 आएंगे प्लस के, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएंगे। तो आप इनको, ये जो 2 5 आए हैं, इनको 7 की जगह आप लिख दीजिए, यानी 7 को हम 2 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चरण इस सवाल का है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस इस 7 की जगह आप लिख दीजिए 5 प्लस 2, या 2 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। ये गुणा एक्स और प्लस 10। ये हमारा दूसरा चरण, यह पहला चरण है। ये हमने टुकड़े कर लिए। फिर उसके बाद कोष्टक खोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स से गुणा करेंगे 5x, 2 को x से गुणा करेंगे 2x प्लस 10। ये हमारा पहला चरण खत्म हुआ, यानी टुकड़े का चरण खत्म हुआ। इसके बाद क्या करेंगे? गुणनखंड विधि का पहला चरण जो होता है वो, उसमें होते हैं टुकड़े।
दूसरे नंबर पे आता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है पहले दो में से और बाद के दो में से हमें जो कॉमन आ रहा है उभयनिष्ठ वो हमें लेना होता है। तो इसमें देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर है यानी एक्स, और इसमें एक्स है, तो दोनों में हमें एक्स कॉमन आ जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, कॉमन लेने का मतलब जो बीजगणित के कमजोर विद्यार्थी हैं, कॉमन लेने का मतलब होता है जो बाहर निकलते हैं उसको हम भाग देते हैं। तो एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देके यहां लिखना है अपन। तो एक्स की घात 2 में एक्स का भाग देंगे तो एक्स की घात 1 प्लस 5x में एक्स का भाग देंगे तो 5 बचेगा। इधर इधर क्या आ रहा है, यहां जो प्लस है यहां प्लस है, तो हम प्लस कॉमन ले लेते हैं। अंदर प्लस के बाद अब ये प्लस का तो आ ही रहा है, लेकिन कॉमन आ रहा है एक्स इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो हम कॉमन लेते हैं 2। या क्या बचेगा, x प्लस 10 में 2 का भाग देंगे 5। इस चरण के बाद, इस स्टेप के बाद हमें पता लग जाता है कि हमारा सवाल सही चल रहा है या गलत चल रहा है। क्यों? क्योंकि यदि x प्लस 5 इसमें और x प्लस 5 इसमें, ये जो कोष्टक की संख्याएं हैं अगर ये दोनों एक जैसी आ जाए तो हमारा सवाल सही चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, x प्लस 5 बराबर 0 एक बार ये करते हैं, और जो कॉमन लिया x प्लस 2 बराबर 0। अब यहां से हमारे दो मूल आ जाते हैं। x बराबर पक्षांतरण करते हैं तो x, ये प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5, और x बराबर माइनस का 2। ये दो मूल हमारे आ चुके हैं, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। यानी पहले टुकड़े, फिर कॉमन, और फिर तीसरे नंबर पे हमें x का मान निकालने के लिए पक्षांतरण। ये तीन चीजों से मिलती है हमारी गुणनखंड विधि, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि है। ये आप कक्षा 4 में भी, प्रश्नावली 4 में भी आप पढ़ेंगे। तो आप इसको देखें, इसी तरीके से हमारे बाकी सवाल भी होंगे प्रश्नावली 2.2। तो चलिए अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा शून्य, ज्ञात कर लिए। अब जो पहला शून्यक है वो हमारा है अल्फा। अल्फा का मान कितना है, -5, और बीटा का मान आया है -2। यानी हमें ये जो शून्यक आए हैं, शून्यकों और गुणांकों, ये जो गुणांक है एबीसी, इनमें संबंध की जांच करनी है। हमने पिछली क्लास में इनके संबंध के बारे में पढ़ा था। संबंध क्या होता है, पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। यानी अल्फा में बीटा जोड़ेंगे और -b बटा a दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो अल्फा का मान आता है -5 प्लस बीटा का मान आता है -2 बराबर, ये माइनस सूत्र का है, 7 b का मान है, a का मान 1 है। चलिए हम इसको जांच करते हैं। -5 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, -2, -2 और -5 समान चिन्हों की संख्या जुड़ती है। चिन्हों का जो गुणा भाग का नियम, चिन्हों का जोड़ बाकी का नियम ये है, आप सभी इसको देखें। समान चिन्हों की संख्या जुड़ती है, असमान चिन्हों की संख्या घटती है, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का परिणाम में लगता है, ये आप नोटिस कर लें। तो इसमें समान चिन्हों की संख्या जुड़ेगी 7, बड़ी संख्या -5 है। इधर -7 में 1 का भाग देंगे तो -7। ये दोनों पक्ष हमारे बराबर आए, यानी हमारी पहली संबंध की जांच सत्यापित हो गई। दूसरी, अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटा a, ये दूसरा सूत्र है। अल्फा का मान आता है -5, बीटा का मान आता है -2, c का मान हमने 10 लिया है, 10 का बटा 1। चिन्हों का गुणा और चिन्हों का भाग सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम नियम। समान चिन्हों का गुणा प्लस, असमान चिन्हों का गुणा माइनस। समान चिन्हों का भाग प्लस, असमान चिन्हों का भाग माइनस। तो देखिए आप, माइनस से माइनस दोनों समान चिन्ह गुणा होंगे तो प्लस आएंगे, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10। इधर भी प्लस के 10 आ रहे हैं, यानी हमारे संबंध की जांच हो। तो इस प्रकार से इन दोनों संबंधों की जांच करनी है। ये पहला संबंध है और ये दूसरा संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कर लिया, और हमारे पूर्णांक शून्यक निकाल लें, इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। तो ये आपका पहला उदाहरण 2 है। हम इसके बाद उदाहरण 3 पढ़ने जा रहे हैं, आप इसका देख ले पहले।
उदाहरण 3 हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसको आप पूरी तरीके से देख ले। इसको गुणनखंड विधि बोलते हैं, कक्षा 9 में आपने यहां तक किया। चलिए उदाहरण 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। उदाहरण 3 बहुत सिंपल है। एक शून्य हमें बहुपद दे रखा है 2 घात वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक्स स्क्वायर 3 के शून्य ज्ञात करने हैं और फिर वो जो हमने जांच की थी वो करनी। तो इसमें देखिए आप, इसमें कंडीशन अलग है। इसमें हमें जो मानक रूप होता है हमारा द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो नहीं है। यानी एक्स जो बी का मान है वो इसमें नहीं दे रखा है। इसमें आप देखिए तो ए का मान जो है वो 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक जो है वो नहीं है, इसमें पूरे पद में एक्स का गुणांक नहीं है। तो एक्स का गुणांक जो है वो है आपके 0, और सी जो अचर पद है वो है आपके -3। तो ये आपके तो गुणांक निकल गए। इसके बाद गुणांक के बाद अब आप देखिए इन जैसे इस विधि में ऐसे जो सवाल आते हैं इसमें बहुत सिंपल है। इसमें हमको पूरी टुकड़े वगैरह गुणनखंड वगैरह नहीं करने हैं, टुकड़े नहीं करने हैं, कॉमन भी नहीं लेना है। चाहे तीसरा जो पद मैंने बताया था पक्षांतर वो करना है, फटाक से हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर बराबर ये -3 जो है इसको हम बराबर के उधर भेजेंगे तो आएगा +3 बिल्कुल। और अगले स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहां से हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये जो 2 घात है वो इधर आ जाती है। तो जब घातों का पक्षांतरण होता है तो 2 का घात का जब पक्षांतरण होता है तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, या तो वर्गमूल लगता है और या फिर उसकी घात 1/2 लगती है। तो इसकी जो घात है वो 1/2 लगती है। अब 1/2 घात का मतलब होता है √3। अब किसी भी संख्या का रूट हम निकालते हैं तो एक तो प्लस में निकलता है, एक जो माइनस में निकलता है। यानी हमारा x बराबर 1 मान आया है √3 और x बराबर 1 मान आया है माइनस का √3। इसको आप इस माइनस को अंदर मत लगा देना, नहीं तो ये काल्पनिक संख्या बन जाएगी। तो 2 मान अल्फा बीटा के आ चुके। बहुत सिंपल हमारा सवाल है। तो अल्फा का मान आया है हमारा प्लस का √3 और बीटा का मान आया है हमारा माइनस का √। फिर संबंध की सत्यता की जांच हमें करनी है, बिल्कुल सिंपल है। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए अल्फा का मान जो आया है वो प्लस का √3 और बीटा का मान आया है माइनस का √3। बी का मान आप देखिए 0 है, 0/1 और वो भी माइनस का। अब यहां से आप थोड़ा गौर कीजिए, प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो माइनस। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, यानी 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। यहां √3 में घटेगा, ऐसा समान चिन्हों की संख्या जुड़ेगी, असमान चिन्हों की संख्या घटेगी, ये घटेगा। तो √3 में से √3 जाएगा तो यहां भी आएगा 0, 0 बराबर 0। ये पहले संबंध की जांच। दूसरे संबंध की अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान जो है वो है √3, बीटा का मान है वो है माइनस का √3 बराबर सी का मान जो है वो माइनस का 3/1। अब यहां से देखिए वही चिन्हों का गुणा, समान चिन्हों का गुणा प्लस, असमान चिन्हों का गुणा माइनस। प्लस में माइनस गुणा करेंगे तो माइनस, √3 से √3 गुणा करेंगे तो 3, इधर भी आया माइनस का 3। ये दूसरे संबंध की जांच। ये हमारे संबंध की जांच भी होगी और शून्य भी निकल गए। इसी तरीके से आप प्रश्नावली 2.2 का पहले सवाल का 5वां सवाल भी कर सकते हैं। t² माइनस जो 15 है, हालांकि मैं बताऊंगा लेकिन फिर भी आप इससे मदद से कर सकते हैं। तो ये आपका उदाहरण 3 है, इसे आप देख। उदाहरण 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। उदाहरण 4 में आपको बहुत सिंपल है, इसमें कंडीशन अलग है, सवाल अलग है। देखिए समझिए, हमें पहले सवालों में हमने द्विघात समीकरण से शून्य ज्ञात किए, यहां द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और हमें क्या क्या दे रखता है, वो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्य हमें अल्फा बीटा लेना है, अल्फा बीटा जो है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इन शून्यकों का योग हमें दे रखा है -3 और अल्फा गुणा बीटा बराबर दे रखा है +2।
तो जब ऐसी कंडीशन आए आपके पास कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योग यानी प्लस और शून्यकों का गुणा मल्टीप्लाई हमें दिया है, तो उससे हमें द्विघात बहुपद के ज्ञात करने का बहुत सिंपल सूत्र आपको बता रहा हूं। इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ये आपका फॉर्मूला होता है, इसमें आप रखेंगे और अभी आपका शून्य आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप अंडरलाइन में कर लें, ये आपका सूत्र है ना। द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप देखें तो इसमें रखना है केवल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको -3 रखना है गुणा एक्स, अल्फा गुणा बीटा की जगह 2 रखना है बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 एक्स गुणा होगा एक्स प्लस 2 बराबर 0। ये आपका आंसर आ गया है, द्विघात बहुपद आ गया है। ये आप ध्यान रखें, इससे हमारे 2.2 के प्रश्न 2 के सारे सवाल ऐसे होंगे इस फॉर्मूले से। तो ये सूत्र है हमारा, सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका बहुत छोटा सा सवाल था, ये पूरा हो चुका है। धन्यवाद।